पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई, क्या निर्णय आप लोगों का हुआ देखिए, कि विस्तार बिल से को इस सपोर्ट बारे में करना है? चर्चा हुई जी, और सब ने एक स्वर में ये माना कि ये नरेंद्र मोदी जी की चुनावी चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 2024 में इसको लागू करना नहीं चाहते, इनकी मंशा नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। ये 29 में पास होगा कि 39 में पास होगा कि 20 साल बाद पास होगा या नहीं होगा, तो ये महिला आरक्षण बिल पास करने की योजना नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल को रोकने की योजना है। हाँ, ये जरूर है कि इसका ब्लेम, इसका दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, और इसके कारण से ये सहमति बनी है कि हम अपने विरोध के साथ अपना विरोध दर्ज कराएंगे, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीयत को बताएंगे कि इनका जैसे अब तक सारा वादा जुमला रहा है, ऐसे ये भी एक जुमला है, चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, काला धन हो, किसानों के फसल का दाम हो, पक्का मकान हो, महंगाई कम करने का वादा हो, सारे जुमले जैसे बोले मोदी जी ने, ये भी एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। जी, मतलब चर्चा में इसका विरोध करेंगे, लेकिन इसके चर्चा स्वरूप को में लेकर विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था जी जी, उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे कि हम इसका सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 15, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो 33% आरक्षण की बात थी। अब आप इसमें नया क्लॉज जोड़ के इसको लटकाने के लिए लेके आए, तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं देश के लोग? क्या आप चुनाव के पहले फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने के लिए बिल लेके आए हैं? चर्चा में इसके स्वरूप को लेकर विरोध करेंगे, लेकिन वोटिंग के टाइम इसका सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे समर्थन। हाँ, ये एक मोटे तौर पे सहमति है इंडिया का। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, अभी जो कल जो संविधान की प्रतियां बांटी गई सांसदों को, उसमें सवाल उठ रहे हैं कि 2 शब्द गायब हैं जो इंग्लिश की प्रति दी गई है। उन दोनों शब्दों से भाजपाइयों को कोई मतलब ही नहीं है। देश में अमन चैन हो, धर्मनिरपेक्षता हो, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, तो उससे तो इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जहाँ तक समाजवाद की बात है, समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना, वो इन्हें करना नहीं है। 13 लाख करोड़ में अपने पूंजीपति मित्रों का माफ़ करना है, अपने दोस्तों के लिए काम करना है, उनके साथ मिलकर देश के बैंक को लूटना है और अपने दोस्तों को हिंदुस्तान से भगाना है, ये इनकी योजना है। तो दोनों शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पुरानी जब संशोधन वो नहीं हुआ था जानबूझ उससे के पहले करते हैं। इन्होंने कैलेंडर बांटा था, उसमें भी इसी तरह का खेल किया था। इनको नफरत है भारत की धर्मनिरपेक्षता से, इनको नफरत है भारत में समाजवादी व्यवस्था से। ये नहीं चाहते कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये चाहते हैं गैर बराबरी रहे। ये नफरतों की बुनियाद पे बनी पार्टी है, ये देश का भला कर ही नहीं सकते। इनका बस चले तो, जैसे जब मोदी जी संसद के अंदर प्रवेश किए थे तो उसको सर झुका के नमन किया था, अब संसद छोड़ के निकल गए, बोले अब जाओ। अब संविधान लेके घुसे हैं दूसरी संसद में, वहाँ संविधान छोड़ देंगे, कहेंगे ठंडे बस्ते में डालो संविधान। जी, एक दूसरा मुद्दा है जो कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास जो दिख रही है। जस्टिन ट्रूडो का कल बयान है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया पे ब्लेम नहीं लगा रहे, लेकिन ये जांच रिपोर्ट है कि निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका रही है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हम कोई आतंकवाद को फैलाने वाले देश नहीं हैं। भारत ने दुनिया में कभी भी आतंकवाद को फैलाने का काम नहीं किया। कोई एक आरोप हमारी किसी भी सरकार के, वो चाहे हमारे विरोधी हो, पक्षधर हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा कि हमने कहीं आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित किया हो, फैलाया हो, किसी की हत्या कराई हो। ये सब हमारा काम नहीं है। तो इसलिए कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो जी ने कहा वो बिल्कुल आपत्तिजनक है और भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ है।